हर इंसान फ्रीडम चाहता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ। लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली पॉसिबल है, या ये सिर्फ एक इंटरनेट ड्रीम बन के रह गया? आई एम अमर एंड दिस इज हंट केओस विद अमर। फ्रीडम का भ्रम। देखते हैं कि लोगों को एग्जैक्टली लगता क्या है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना एक ऐसी इमेज बना दी है दिमाग में, जहां फ्रीडम का मतलब सीधा सीधा लग्जरी लाइफस्टाइल है। महंगी गाड़ियां, लग्जरी बीचेस पर छुट्टियां, और ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिकली इन्फिनिट पैसा आ रहा हो। लेकिन मॉर्गन हाउसेल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, मैन इन द कार पैराडॉक्स। देखो होता क्या है, जब लोग किसी को एक चमकती हुई फरारी में देखते हैं तो उस गाड़ी चलाने वाले को एडमायर नहीं करते। वो एक्चुअली सोचते हैं कि काश मैं इस कार में होता तो लोग मुझे देखते। रियलिटी ये है बॉस, कि किसी के भी एक्सपेंसिव पोजेशन से ना कोई दूसरा इंप्रेस नहीं हो रहा होता। लोग बस खुद को उस जगह इमेजिन कर रहे होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, दिखावटी अमीरी यानी विजिबल लग्जरी। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए कमाना। सोचो, अगर कोई $1 मिलियन की गाड़ी खरीदता है तो वो एक्चुअली मिलियनर नहीं बना, उसने अपने नेटवर्थ में से सीधा सीधा $1 मिलियन गवा दिए। ट्रू वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है। हिडन वेल्थ का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स इकट्ठा करना जो आगे चलकर आपके लिए और वेल्थ बनाएंगी। चलो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 2, द मॉडर्न सैलरी ट्रैप। ये क्रेडिट का चक्कर आखिर है क्या? हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक आम इंसान इस रैट रेस में फंस ही जाता है। देखो कैसे। डे 1 पर मेहनत के बदले सैलरी मिलती है। वीक 2 आते आते लोग अपनी फ्यूचर की कमाई पर भरोसा करके क्रेडिट कार्ड्स पर खरीदारी शुरू कर देते हैं। मंथ 1 एंड होते होते ये एंडलेस एक्सपेंसेस पूरी इनकम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ईयर 1 आते आते इंसान पूरी तरह से अपनी अगली सैलरी पर डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे रे डालियो इसको बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। क्रेडिट लेने का मतलब एक्चुअली अपने फ्यूचर सेल्फ से उधार लेना है। ये एक मैकेनिकल, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल साइकिल बना देता है, जहां उधार चुकाने के लिए आपको हमेशा काम करते रहना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का ये कंटिन्यूस लूप समझना बहुत बहुत जरूरी है। होता क्या है, लोग बिजनेसेस के लिए अपना टाइम देकर काम करते हैं, उसके बदले उन्हें वेजेस यानी सैलरी मिलती है। फिर अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस पैसे को गुड्स और सर्विसेज पर खर्च किया जाता है, और एंड में वो पैसा घूमकर वापस उन्हीं बिजनेसेस के पास चला जाता है। इस एंडलेस लूप में एक वर्कर सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो का एक जरिया बनकर रह जाता है, और कुछ नहीं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, सेक्शन 3, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। तो फिर हमारा असली गोल क्या होना चाहिए? सुनो, रिच होना और फाइनेंशियली फ्री होना दोनों सेम चीज नहीं होते। रिच होने का मतलब है हाई करंट इनकम, जो सबको प्लेनली दिखती है, लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल के साथ आते हैं हाई एक्सपेंसेस और बड़ी बड़ी ईएमआईज। दूसरी तरफ वेल्थी होने का मतलब है ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी होना। ये वेल्थ ना हिडन होती है। ये वो अनस्पेंट इनकम है जो आपको एक्चुअली लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर देती है। सेक्शन 4, ओनरशिप और वैल्यू सिस्टम्स। इस चक्कर को आखिर तोड़ें कैसे? इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें ओनरशिप के मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। असली फ्रीडम तभी आती है जब आप ऐसी चीजें ओन करें जो आपके टाइम से इंडिपेंडेंट होकर वैल्यू क्रिएट करें। पहला तरीका है बिजनेसेस, ऐसी एंटिटीज जो डायरेक्ट वक्त दिए बिना आपको प्रॉफिट जनरेट करके दें। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट, जो डेकेड्स तक आपकी वेल्थ को कंपाउंड करते रहते हैं। और तीसरा है सिस्टम्स, जो इस पूरे वैल्यू क्रिएशन को ऑटोमेट कर देते हैं। इन सबका अल्टीमेट पर्पस एक ही है, मेहनत और टाइम को पैसा कमाने की इक्वेशन से पूरी तरह बाहर निकाल देना। अगर हम इसको मॉडर्न मनी थ्योरी यानी एमएमटी के लेंस से देखें तो इस कॉन्सेप्ट को आउटसाइड वेल्थ अक्यूमुलेट करना कहा जाता है। जब आपकी इनकम आपकी स्पेंडिंग से ज्यादा होती है, तब नेट फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड होते हैं। ये एसेट्स एसेंशियली दूसरे सेक्टर्स पर एक फाइनेंशियल क्लेम होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली अपने अर्निंग माइंडसेट से बाहर निकलकर कैपिटल सेविंग और एसेट होल्डिंग माइंडसेट डेवलप करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मूविंग ऑन, सेक्शन 5, टाइम सबसे बड़ा डिविडेंड है। वेल्थ का असली रिटर्न एक्चुअली क्या होता है?
क्योंकि देखो, इन सब एसेट्स को इकट्ठा करने का एंड गोल सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। मॉर्गन हाउसल बहुत क्लियर शब्दों में बताते हैं कि अपने वक्त पर कंट्रोल होना पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। रियल वेल्थ एक इंसान को ये पावर देती है कि वो हर सुबह उठे और खुद डिसाइड करे कि आज उसे क्या करना है। कोई बॉस या किसी बड़ी ईएमआई का प्रेशर उसे कंट्रोल ना करे। यही ट्रू फ्लेक्सिबिलिटी है और यही एक्चुअल स्ट्रेस फ्री लाइफ है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। सेक्शन 6 एसेट्स का फ्यूचर। तो अब आगे क्या होने वाला है? सेंट्रल बैंक्स और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS की रीसेंट रिपोर्ट्स एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करती हैं। वो कहते हैं कि मनी एक्चुअली सोसाइटी के सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी होती है और आज ये मेमोरी फिजिकल पेपर करेंसी से कंप्लीटली शिफ्ट होकर डिजिटल लेजर्स और डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो रही है। इस पूरे डिजिटलाइजेशन के साथ इंटायरली नए डेटा ड्रिवन एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। द गेम इज चेंजिंग। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ओनरशिप से आती है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ओनरशिप क्या है? फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल एसेट मनी होगा या अटेंशन, टेक्नोलॉजी और डेटा? क्योंकि जिसके पास इन नए एसेट्स का कंट्रोल होगा, वही फ्यूचर के फाइनेंशियल सिस्टम्स को डोमिनेट करेगा। ये एक ऐसी डीप डिस्कशन है जो हमारी आने वाली डिजिटल इकोनॉमी को पूरी तरह डिफाइन करेगी। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आगे भी इस वेल्थ क्रिएशन के राज समझने हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।